हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में जो कि आधार कार्ड में निकली हुई है। एज़ यूजुअल सभी लोगों ने आधार कार्ड का नाम सुना हुआ है, सभी लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। तो वहाँ पे ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है जिसका मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है। तो आप इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए और मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा कि उसमें रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है उन लोगों ने, सैलरी कितनी देंगे आप लोगों को, लोकेशन कहाँ पे है, तो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। तो आप लोग कृपया इस वीडियो में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए, स्किप मत करिए। अगर आप स्किप करेंगे तो आप लोग को सही से पता नहीं पड़ पाएगा कि कैसे इसमें अप्लाई करना है और क्या-क्या चीज़ें इसमें माँगी है। जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो अब चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। तो अब हम आ गए इनकी वेबसाइट पे, आधार कार्ड की वेबसाइट पे। तो आप लोग वेबसाइट का नाम भी नोट कर सकते हैं, uidai.gov.in। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ पे इनकी ऑन साइट वैकेंसी ऑलरेडी दी है। तो मैं आपको नीचे आके दिखाऊंगा कि इनकी वैकेंसी कहाँ कहाँ पे दी है, क्या कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, किस चीज़ की ये वैकेंसी निकली हुई है, इसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या रहेंगी, कॉन्ट्रैक्चुअल है कि परमानेंट है, सैलरी कितना देंगे, क्राइटेरिया क्या रहेगा, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन में क्या माँगा है, प्रेफर्ड क्वालिफ़िकेशन में क्या माँगा है, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन में क्या माँगा है। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बस इस वीडियो में आप जुड़े रहिए, ठीक है। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं। पहला इनका निकला हुआ है डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। UIDAI इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्टर टू फिल अ वेरियस पोस्ट एट UIDAI हेडक्वार्टर्स एंड रीजनल ऑफिस ऑन डेपुटेशन बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे अपन वैकेंसी है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बल्क में वैकेंसीज दिखाई देंगी, ठीक है। अब हम थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल ऑब्लिक टेक्निकल NISG वैकेंसीज। यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं। किस चीज़ की वैकेंसी बता देता हूँ। UIDAI इकोसिस्टम ऑफर एक्साइटिंग करियर ऑप्शन फॉर प्रोफेशनल विथ रेलेवेंट एक्सप्लोजर टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज टू मैनेज इनोवेट एंड रिसर्च फॉर आधार। तो यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं यहाँ पे एक इंटर्नशिप की वैकेंसी और है। यहाँ पे इंटर्नशिप इन UIDAI। तो यहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो और इंटर्नशिप आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला वर्क फ्रॉम होम से कर सकते हो और दूसरा आप कर सकते हो उनकी प्रीमाइसेस पे जाके, उनकी लोकेशन पे जाके। दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं और दोनों ही ऑप्शन काफ़ी अच्छे और सबसे बेस्ट है। जो लोग जैसे कि घर बैठे काम करना चाहते हैं, घर से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो लोग यहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं आधार कार्ड के साथ। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी अच्छा मौका है इनके साथ जुड़ने का और इंटर्नशिप करने का, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे इंटर्नशिप में आपको पैसा मिलेगा। बहुत सी इंटर्नशिप ऐसी होती है जहाँ पे आपको पैसे वगैरह नहीं मिलते हैं, स्टाइपेंड नहीं मिलता, बट ये लोग आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छा स्टाइपेंड दे रहे हैं। तो अब हम चलते हैं एक बार ऊपर वैकेंसीज़ के बारे में देखते हैं, डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट वाली वैकेंसीज़ के बारे में। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब ये आपके सामने थोड़ा लोडिंग में टाइम लग रहा है, तो अब ये लोड हो गया। हाँ, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है। तो पहली वैकेंसी निकली है, वैकेंसी सर्कुलर फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी। तो किसकी निकली है? ये प्राइवेट सेक्रेटरी की निकली है। कहाँ पे निकली है? न्यू दिल्ली में निकली है। लोकेशन क्या है? दिल्ली। क्लोजिंग डेट क्या है? 18 सितंबर 2023। मतलब आपको 18 सितंबर 2023 से पहले यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना, तो यहाँ पे 0.3 MB करके लिखा हुआ है राइट में, उसके ऊपर एक एरो का ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ पे आप जाके क्लिक करोगे तो वहाँ पे एक फुल PDF है। वो PDF को पूरी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। उस PDF में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन, क्राइटेरिया, सैलरी। और इसी में ही आपका एक फॉर्म भी ऐड करके रखा हुआ है जो आपको फॉर्म फिलअप करना है और इन लोगों को भेजना है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, ठीक है। अब हम दूसरी वैकेंसी देख लेते हैं। वैकेंसी सर्कुलर फॉर द पोस्ट, वेरियस पोस्ट इन रीजनल ऑफिस। कहाँ पे है? रीजनल ऑफिस रांची। रांची में यहाँ पे निकली हुई है। सेम आप इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और वहीं पर ही आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये 12 सितंबर से पहले करनी है। अब तीसरी वैकेंसी देख लेते हैं। ये वैकेंसी किसकी है? पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर की निकली है। कहाँ पे? हैदराबाद में निकली है। क्लोजिंग डेट क्या है? 12 सितंबर पे। सेम आप PDF पढ़ सकते हैं, वहीं पर ही उसका फॉर्म मिल जाएगा,
चौथी वैकेंसी किसकी निकली है? डेप्यूटी डायरेक्टर की निकली हुई है। तो आप ये भी सेम कर सकते हैं, 11 सितंबर से पहले आपको इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। पांचवी वैकेंसी किस चीज़ की निकली? वेरियस पोस्ट एट टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर। कहाँ पे निकली है? बेंगलोर में निकली, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो क्लोजिंग डेट क्या है? आपको सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना है क्लोजिंग डेट 11 सितंबर, मतलब 11 सितंबर से पहले आपको अप्लाई करना है। छठवीं पोस्ट पढ़ लेते, सिक्स पोस्ट इसकी ये सेम प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है। ये कहाँ पे निकली है? चंडीगढ़ में निकली है। क्लोजिंग डेट क्या है? 10 अगस्त। अब पढ़ लेते हैं सातवीं क्या है? पोस्ट ऑफ अकाउंटेंट की पोस्ट है, कहाँ पे? बेंगलोर में। क्लोजिंग डेट क्या है? 31 जुलाई से पहले आपको करना है। अब कैसे करना है वो सब मैंने पहले ऑलरेडी ऊपर बताया हुआ है कि ये आपको 0.1 MB लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक डॉट का निशान है, उस पर क्लिक करना है, PDF डाउनलोड हो जाएगा। क्राइटेरिया वगैरह सारी चीज़ आप लोग वहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से ध्यान से। उसी के नीचे एक फॉर्म दिया गया होगा, वो फॉर्म फिलअप करके आपको इनको सबमिट करना है। एट्थ वैकेंसी देखते हैं, डेप्यूटी डायरेक्टर की है। ये कहाँ पे निकली है? गुवाहाटी और बेंगलोर दोनों जगह निकली है। कब तक करना है? 28 अगस्त से पहले अप्लाई। नाइन्थ वैकेंसी किस चीज़ की निकली? प्राइवेट सेक्रेटरी। कहाँ पे निकली है? दिल्ली में। ये भी 23 अगस्त से पहले अप्लाई करना है। और 10th वैकेंसी काय की निकली है? काफ़ी सारी पोस्ट है इसमें, ये भी 23 अगस्त से पहले करना है। 11वीं वैकेंसी 11th वैकेंसी काय की निकली? प्राइवेट सेक्रेटरी की। कहाँ पे निकली है? रांची में निकली। ये भी 23 अगस्त से पहले आपको करना है। 12th वैकेंसी किसकी है? डेप्यूटी डायरेक्टर की। ये कहाँ पे निकली है? रांची में निकली है। यहाँ पे क्लोजिंग डेट क्या है? 21 जुलाई, मतलब कि 21 जुलाई तो निकल चुकी है, तो ये आपके अब कोई काम की नहीं है। तो हमको कहाँ पे देखना है? सिर्फ 11th वैकेंसी तक देखना, मतलब इसमें 11 वैकेंसी दी हैं। ठीक है, तो ये जो 11 वैकेंसी दी हैं, आप इसमें वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप इनके क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहे होंगे तो। ठीक है, अब हम थोड़ा बैक आते हैं। बैक आके अब हम यहाँ पे देखते हैं इंटर्नशिप के बारे में, क्योंकि इंटर्नशिप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये घर बैठे आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इंटर्नशिप पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो इंटर्नशिप हम एक बार देख लेते हैं। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटर्नशिप स्कीम कब की है? 2022 की है। पर्पस क्या है? पर्पस आप एक बार पढ़ लेना, इंटर्नशिप इज़ एन अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए, ये वो करके पर्पस देख लेना। हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। अबाउट भी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PDF डाउनलोड करोगे आप तो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मेन पॉइंट होंगे, की पॉइंट होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा। ये क्राइटेरिया क्या लिखा हुआ है? ओनली इंडियंस कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं? पहला ये है कि स्टूडेंट स्टडी जो कर रहे हैं 3rd-4th ईयर में इन BTech बी कोर्स ऑफ एनी डिसिप्लिन, और 60% तो कम से कम उनके होने चाहिए। ग्रेजुएट स्टूडेंट जिनकी कंप्लीट हो गई या अपेयर हुए हैं इन दी टर्म्स एंड एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, जिनकी PhD चल रही है, 60% कम से कम होना चाहिए। और द स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड इन फाइनल एग्जाम में हुए हैं या जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन PG वेट कर रहे हैं अपने एडमिशन के लिए फॉर हायर स्टडी और जॉब के लिए, वो भी इसमें कर सकते हैं। 60% उनका तब भी होना चाहिए। इंटर्नशिप का पीरियड कब होगा? 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच तक का होगा आपका, मतलब 1 साल तक के लिए है ये आपके लिए। फेलोशिप टू PhD कैंडिडेट, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको लगे तो पढ़ लेना, मैं आपको की पॉइंट्स बताऊँगा। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप कहाँ पे कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी सेंटर जो बेंगलोर है वहाँ पे, रीजनल ऑफिस UIDI का जो है वहाँ पे हेडक्वार्टर्स पे, या वो आपको घर से करने के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैसे की। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें पैसा ही है, क्योंकि हर कोई मतलब यही चाहता है कि एटलीस्ट पैसा तो मिलना चाहिए, भले जॉब हो इंटर्नशिप हो। ठीक है, तो पैसा कैसे मिलेगा आपको, तो वो बता देते हैं। BTech M.Tech प्रीमाइसेस में काम करोगे 30-40 हज़ार रुपये मिलेंगे। रिमोट काम करोगे 15,000 20,000। रिमोट का मतलब क्या होता है? गूगल कर लेना, या तो वो कोई आपको लोकेशन पर्टिकुलर बता देंगे, यहाँ से काम करना पड़ेगा, या तो फिर वर्क फ्रॉम होम, मोस्टली वर्क फ्रॉम होम होता है। ठीक है, प्रोफेशनल में NA लिखा हुआ है, नॉन टेक्निकल में NA लिखा हुआ है। अब MBA की बात करते हैं। MBA में क्या है? टेक्निकल में NA लिखा हुआ है, प्रोफेशनल वाली में लिखा हुआ है प्रीमाइसेस पे 40,000 रुपये, रिमोट पे 20,000 रुपये। ठीक है, और अदर्स फील्ड लॉ या इकोनॉमिक्स पे तो इसमें किसमें नॉन टेक्निकल के लिए दी गई है। UG पे 20,000 रुपये, और घर से करोगे 10,000 रुपये। PG में 30,000 रुपये, घर से करोगे 15,000 रुपये। PhD के लिए टेक्निकल वालों के लिए 50,000 रुपये, और घर से करोगे तो 25,000 रुपये। PhD candidate who may already be drawing a fellowship financial benefit stipend will be eligible for gap amount only। ठीक है, अब नीचे आ सकते हैं। हाउ टू अप्लाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि इसको अप्लाई कैसे करना है।
इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट नीड टू अप्लाई, ऑनलाइन ही इसको अप्लाई करना है, जब इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टिल फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज इन प्लेस प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट में अप्लाई टू, ये वेबसाइट पे जाके आप कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर 1 ईयर इंटर्नशिप शुड अप्लाई विथ 6 मंथ फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ फाइनल एग्जाम एज रिगार्ड इन द मेंशन, जो इनने मेंशन किया है, ठीक है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। द सिलेक्शन ऑफ इंटर्न विल बी मेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, किसका, सिलेक्शन कमेटी का होगा, कंसल्ट बाय डीडीजी आरओ टेक सेंटर डिवीजन HQRS फॉर द पर्पस विद द अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ UIDAI। फॉर सिलेक्शन ऑफ इंटर्न पर्सनल और वर्चुअल इंटरव्यू में भी कंडक्ट करा जाएगा इफ़ डीम्ड नेसेसरी, नो TADA शैल बी पेड। मतलब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, पहले तो आपको सिलेक्ट करा जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा जिसमें आपको TADA कुछ नहीं दिया जाएगा, अपना ही खर्चा होगा आपका, ठीक है। द डिसीजन ऑफ कंसर्ट DDG हेडिंग रिस्पेक्टिव ऑफिस रिगार्डिंग द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट एज इंटर्न शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग, उन्हीं का होगा, सोल डिस्क्रिप्शन। अब नीचे आके देखते हैं नंबर ऑफ इंटर्न्स, कितने इंटर्न्स चाहिए। टेक सेंटर पे चाहिए PG इन मैनेजमेंट में 2 इंटर्न की ज़रूरत है, 2 से 6 महीने के लिए। BTech थर्ड ईयर, इसमें नंबर ऑफ इंटर्न 10 इंटर्न की ज़रूरत है, 2 से 6 महीने के लिए। BTech MTech पोस्ट फाइनल 10 इंटर्न की ज़रूरत है 1 साल के लिए। PhD के लिए 5 इंटर्न 1 साल। रीजनल ऑफिस की बात कर लेते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर 2 इंटर्न 6 महीने के लिए, 2 से 6 महीने। अंडर ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर वाले 2 इंटर्न चाहिए 2 से 6 महीने। BTech थर्ड ईयर 2 इंटर्न 2 से 6 महीने। PG इन मैनेजमेंट BTech MTech पोस्ट फाइनल 2 इंटर्न 1 साल के लिए। और PhD के लिए 2 इंटर्न अप टू 1 ईयर। डिवीज़न ऑफ UIDAI HQ पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें भी ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कितनी वैकेंसी निकली है, कहाँ कहाँ पे। तो इसमें भी इंटर्नशिप की अच्छी खासी वैकेंसी है, तो अब आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। और पेमेंट भी ये लोग काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 30-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक का आपको इसमें पेमेंट मिल रहा है, ठीक है। लॉजिस्टिक सपोर्ट में क्या, लॉजिस्टिक सपोर्ट में तो क्या, हाँ पढ़ लेते हैं एक बार। द इंटर्न हैज़ टू मेक हिज हर ओन एकोमोडेशन अरेंजमेंट ड्यूरिंग द इंटर्नशिप इन केस ऑफ वर्किंग फ्रॉम UIDAI प्रीमाइसेस, दे शैल अरेंज देयर ओन ट्रांसपोर्ट एंड फ्रॉम ऑफिस। मतलब आपको अगर उनकी प्रीमाइसेस पे रह के अगर आप काम करोगे तो सारी चीज़ें फैसिलिटी वगैरह सब आपको उठानी पड़ेगी, सब आपका होगा। हाउएवर बेसिक फैसिलिटी कैन बी अवेलेबल ऑन द पेमेंट इन UI टेक्नोलॉजी, मतलब पैसा दे के भी आप वहाँ पे रह सकते हो। मतलब बेसिकली सारे खर्चे वर्चे आपको ही उठाने। द इंटर्न विल नॉट गिवन एनी कंप्यूटर सिस्टम लैपटॉप फॉर कैरी आउट हिज और असाइनमेंट ड्यूरिंग इंटर्नशिप। द इंटर्न शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज ओन लैपटॉप, मतलब आपको लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी, आपको खुद ही घर से लेके आना है। द इंटर्न में बी गिवन असिस्ट टू ऑफिस इंटरनेट विच शैल बी एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ सुपरवाइजिंग ऑफिसर। मतलब आपको इंटरनेट तक नहीं दिया जाएगा, उनके डिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑन पेपर, तो ये सब चीज़ें उतनी कोई बड़ी बात नहीं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब हम नीचे आके देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब कुछ खास है। अदर्स मोडेलिटीज़ एंड टर्मिनेशन ऑफ इंटर्नशिप, ये कोई मतलब की नहीं है। स्कीम रिव्यू, रिलैक्सेशन, इतना कुछ खास नहीं। ये अंडरटेकिंग वगैरह हो गए, तो मतलब अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। ये एनेक्सर 1 प्रो फार्मा, ये एप्लीकेशन है इंटर्नशिप के लिए, ये आपको भर के देनी पड़ेगी। एनेक्सर A आपको पूरा भर के देना पड़ेगा, साइन वाइन करके, ये सारी चीज़ें। एनेक्सर B टू फॉर्मेट ऑफ इंटर्नशिप कंप्लीसन सर्टिफिकेट, ये आपका इंटर्नशिप कंप्लीसन सर्टिफिकेट हो जाएगा एक तरीके का, ठीक है। एनेक्सर C क्या हो गया, फॉर्मेट फॉर NOC टू बी ऑप्टेन फ्रॉम कॉलेज और इंस्टीट्यूट, तो आप NOC ऑप्टेन कर सकते हो, ये NOC का दिया गया है। म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दिया, म्यूचुअल नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो मतलब सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोवाइड करके रखी हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम पे आप कर सकते हो। ये आपको देखना है, पैसे भी इसमें अच्छे खासे मिल रहे हैं, 30,000, 40,000, 50,000 रुपये। अगर घर बैठे भी अगर आप काम कर रहे हो ना, तब भी आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, और वहाँ पे कर रहे हो 50,000 रुपये। तो बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये इंटर्नशिप की, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।